Hello student, good morning to everyone. This is your chemistry class and now today we study in chemistry chapter 2 acid, base and salt, and the topic is indicators of acid base. तो इसमें हम करेंगे क्या, हम एसिड और बेस को टेस्ट करने के लिए कुछ सॉल्यूशन लेते हैं एसिड का और बेस का। जैसे हमने HCl ले लिया, डाइल्यूटेड HCl, एसिड होता है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इस एक्टिविटी में दिया हुआ, इसे आप रीड करेंगे। और उसके बाद में हमने क्या ले लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज बेस। इसको लेने के बाद में हम क्या करते हैं, एक लिटमस पेपर लेते हैं। लिटमस पेपर एक ब्लू कलर का, एक रेड कलर का, और उस पर हम देखते हैं कि जब जो ब्लू कलर का लिटमस है और रेड कलर के लिटमस पेपर को जब हम एसिड में डिप करते हैं तो हम देखते हैं उसका कलर कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि यह है लिटमस पेपर। वैसे हम ये पहले देखेंगे कि जो इंडिकेटर होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो जो इंडिकेटर होते हैं एसिड बेस के, वो 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है नेचुरल इंडिकेटर, सेकंड इज सिंथेटिक इंडिकेटर एंड थर्ड इज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो नेचुरल इंडिकेटर्स जब हम इसमें नेचुरल इंडिकेटर्स में 2 होते हैं, एक लिटमस पेपर होता है, दूसरा क्या होता है, टर्मरिक होता है। तो हम क्या करते हैं, जब हम नेचुरल इंडिकेटर्स की टेस्टिंग करते हैं लैब में, तो हम एक ब्लू कलर का पेपर लेते हैं, क्या, एक स्ट्रिप ब्लू कलर का पेपर लेते हैं, और उस पर जब हम एसिड क्या करते हैं, एसिड सॉल्यूशन डालते हैं, तो वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे कि इस पिक्चर में हमने ड्रॉ किया है। ठीक है, अब ऐसे ही एक हम रेड कलर का लिटमस पेपर लेंगे और उस पर हम क्या डालेंगे, बेस डालेंगे, बेस सॉल्यूशन NaOH डाल दिया। अब इसमें हम देखते हैं कि ये जो लिटमस पेपर होता है वो चेंज किस में हो जाता है, ब्लू कलर में चेंज हो जाता है। ठीक है, अब टर्मरिक का देखेंगे कि हमारा, मान लो कि ये एक कोई क्लॉथ है, उस पर कोई करी गिर गया है जिसमें हल्दी होता है, टर्मरिक होता है। अब वो येलो कलर का पूरा एक दाग बन गया, स्टेन बन गया है। जब इस पे हम किसी सोप को रगड़ते हैं, स्क्रब करते हैं, सोप का जो नेचर होता है, यानी कि जो साबुन होता है उसका नेचर बेसिक होता है। तो जब हम उस पर स्क्रब करते हैं तो उसका कलर जो होता है, ये स्टेन का कलर रेडिश ब्राउन हो जाता है। ठीक है, समझ में आया। तो ये नेचुरल इंडिकेटर्स में कौन से आते हैं, लिटमस पेपर और टर्मरिक, और इसके चेंजेज यहाँ पे हमने आपको बताया। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं कि दूसरा होता है, दूसरा सिंथेटिक इंडिकेटर होता है। यहाँ पे उसके बाद में रीड करेंगे, दीज इंडिकेटर टेल अस वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक बाय चेंज इन कलर। मतलब जैसा कि हमने लिटमस पेपर को बताया कि कलर उसका एसिडिक एंड बेसिक मीडियम में चेंज हो जाता है। अब सेकंड हम देखेंगे सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर क्या होते हैं, जैसे जो हम बनाते हैं या लैब में बनाया जाता है उसको हम कहते हैं सिंथेटिक। ठीक है, तो वो इंडिकेटर क्या हैं, जैसे मेथिल ऑरेंज और फिनोप्थिलीन, ये दोनों क्या हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर है। तो इनका हम टेस्ट कैसे करते हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं, मान लो मेथिल ऑरेंज ले लिए, मेथिल ऑरेंज पे हमने क्या किया, एक एसिडिक सॉल्यूशन डाल दिया। तो जब एसिडिक सॉल्यूशन उस पे हम डालते हैं तो इसका जो रियल कलर होता है मेथिल ऑरेंज का, वो ऑरेंज कलर का होता है। ठीक है, तो जो हमने इस पे एसिडिक सॉल्यूशन डाला तो इसका कलर टर्न हो गया रेड कलर में। सेम एज इट इज़ जब हम बेस इस पे डालते हैं, मेथिल ऑरेंज पे बेस सॉल्यूशन डालते हैं तो ये कलर इसका येलो हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही हम देखेंगे फिनोप्थिलीन का। फिनोप्थिलीन इज ऑल्सो आर सिंथेटिक इंडिकेटर्स। ओके, अब इस पे जब हम एसिड सॉल्यूशन, फिनोप्थिलीन पे एसिड सॉल्यूशन डालते हैं, इसमें मिक्स करते हैं, तो हम देखते हैं कि इसका कलर जो होता है
गायब हो जाता है, ठीक है, यानी कि कलरलेस हो जाता है जब एसिड डालते हैं, ठीक। लेकिन जब वहीं पे इसी पे फिनोल्फथालीन पे हम बेस सोल्यूशन मिक्स करते हैं तो यहाँ पे क्या कलर देता है, पिंक कलर हमको दिखता है, ठीक है। अब ये हो गए आपके सिंथेटिक इंडिकेटर्स। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि सिंथेटिक इंडिकेटर्स कौन से होते हैं, तो दिस इज मेथिल ऑरेंज एंड फिनोल्फथालीन, ठीक है। एंड थर्ड इंडिकेटर इज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। इसमें फर्स्ट होता है ऑनियन, सेकंड होता है वनीला एंड थर्ड होता है क्लोव। ये तीनों किस टाइप के इंडिकेटर्स हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स है। कौन कौन से, ओनियन, वनीला एंड क्लोव। अब ओनियन को हम देखेंगे, जब हम ओनियन का एक क्या करते हैं कि ओनियन के स्लाइस को कट करते हैं और उस पे क्या करते हैं कि एक कोई क्लॉथ लेते हैं, कपड़ा, और उस पे अच्छे से टाइटली बाइंड करके रख देते हैं, और फिर जब उस कपड़े पे या उस क्लॉथ पे स्मेल आ जाता है। ओनियन का खुद का एक अपना कैरेक्टरिस्टिक होता है, एक स्मेल होता है, और जब उस पे एसिड डालते हैं तो एसिड क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है उसके स्मेल को। ओनियन के स्मेल को एसिड सॉल्यूशन डिस्ट्रॉय कर देता है, डिस्ट्रॉय नहीं करता है, जैसे कि तैसे वो बनाए रखता है। डज नॉट डिस्ट्रॉय द स्मेल ऑफ ओनियन। ओनियन के स्मेल को एसिड डिस्ट्रॉय नहीं करता, लेकिन अगर हम उसी पे बेस डाल देते हैं तो जो उसकी ओरिजिनल स्मेल है ओनियन की, वो डिस्ट्रॉय कर देता है। कौन, बेस। बेस क्या करता है, कैन नॉट बी डिटेक्टेड द स्मेल ऑफ ओनियन, कैन नॉट बी डिटेक्टेड द स्मेल ऑफ ओनियन। तो ओनियन के स्मेल को डिटेक्ट नहीं कर पाता है, मतलब कि जो उसका खुद का स्मेल होता है ओनियन का, वो डिटेक्ट नहीं हो पाता है बेस में, यानी कि उसके स्मेल को ये गायब कर देता है। जब उसमें हम बेस डालते हैं ओनियन के स्मेल पे, तो वो इसके स्मेल को क्या कर देता है, गायब कर देता है, किसके, ओनियन को, ठीक है। कौन, बेस, ठीक। तो ये क्लियर हो गया कि ओनियन पे एसिड बेस का क्या रिएक्ट होता है, कैसा स्मेल देता है। अब हम सेम ऐसे ही जैसे ओनियन के साथ एसिड एंड बेस बिहेव करते हैं, ऐसे ही वनीला के साथ। वनीला का हम सब जानते हैं कि एक बहुत अच्छी खुशबू होती है, प्लीजेंट स्मेल। तो जब उस पर हम एसिड डालते हैं तो क्या होता है, डज नॉट डिस्ट्रॉय द स्मेल ऑफ वनीला। तो जो प्लीजेंट स्मेल, अच्छी स्मेल होती है वनीला की, वो सेम एज इट इज़ बना रहता है जब हम उसमें एसिड सोल्यूशन मिक्सअप करते हैं। लेकिन वहीं पे जब हम बेस सोल्यूशन मिक्स कर देते हैं किसमें, वनीला में, तो वो क्या कर देता है कि इसके स्मेल को गायब कर देता है, ठीक है। मतलब कि उसका टेस्ट अब वैसा नहीं रह जा स्मेल वैसा नहीं रह जाता जैसा कि पहले था। और केमिस्ट्री में स्मेल को ऑर्डर बोलते हैं, ठीक है। आई होप आप लोग को इंडिकेटर्स समझ में आए होंगे। एसिड बेस इंडिकेटर्स कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के। फर्स्ट इज नेचुरल इंडिकेटर्स एंड सेकेंड सिंथेटिक इंडिकेटर्स, इसमें मेथिल ऑरेंज एंड फिनोल्फथालीन, एंड थर्ड इज ओनियन ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में ओनियन, वनीला एंड क्लोव, ठीक है। अब आप इसी बुक में भी यही चीज़ें दी हुई हैं, इसी को हमने एक्सप्लेन किया है। जब आप इस एक्टिविटी 2.1, 2.2 एंड 2.1 एंड 2.2 को रीड करेंगे तो यही चीज़ जो मैंने एक्सप्लेन किया है वही चीज़ें इसमें दी हुई हैं, ठीक है। तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि क्या है, लेकिन बुक ज़रूर रीड करेंगे आप सभी, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।